हेलो एवरीवन, सीएससी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट, प्रेफरेंस शेयर एंड रिटेन अर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट वैरायटी देखी थी टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक्सक्यूज मी। कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डेब्ट टू टाइप्स के होते हैं, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। इवन दो जो कॉन्सेप्ट है इररिडीमेबल का वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसके नॉमिनल एग्जाम्पल हैं, नाम मात्र के एग्जाम्पल हैं, और यू कैन से है ही नहीं, बहुत गिनती के, बहुत रेयर मिलेगा ऐसा कहीं जहाँ पे जो डिबेंचर है इररिडीमेबल होगा, क्योंकि डिबेंचर को किसी ना किसी टाइम पीरियड के बाद रिडीम कर देते हैं आफ्टर 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर, इट मे बी एनी टाइम। बट मैक्सिमम केसेस में जो डेब्ट है वो कैसे होते हैं, रिडीमेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी कंसिडर करेंगे, यानी कि दोनों टाइप की वैरायटी डिस्कस करेंगे, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट परपेचुअल डेब्ट और यू कैन से इररिडीमेबल डेब्ट, परपेचुअल और इररिडीमेबल मीन्स द सेम। इसका मतलब है लॉन्ग पीरियड तक, डिफाइन नहीं है, इतने पीरियड तक आपका जो डेब्ट है वो आपने इशू किया हुआ है। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, के डी कॉस्ट ऑफ डेब्ट, के डी कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज इक्वल टू 1 माइनस टी फॉर टैक्स रेट इंटू इंटरेस्ट रेट अपॉन नेट प्रोसीड। क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, मैंने बड़ा भी लिख दिया है। के डी इज इक्वल टू 1 माइनस टी इंटरेस्ट अपॉन एन पी, मीन्स 1 माइनस टैक्स रेट इंटू इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड, क्योंकि आपको पता है कि इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट टैक्स के लिए होती है। नेट प्रोसीड एज वी डिस्कस इन आवर लास्ट लेक्चर, नेट प्रोसीड क्या है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। प्रीमियम इशू ऑफ डेब्ट का, डिस्काउंट इशू ऑफ डेब्ट का, और फ्लोटेशन कॉस्ट इशू करने के एक्सपेंडिचर। क्लियर है? ये किस सिचुएशन में आप लगाते हो, परपेचुअल और इररिडीमेबल सिचुएशन में। ठीक है, यह है परपेचुअल और इररिडीमेबल। क्लियर है? परपेचुअल और इररिडीमेबल सिचुएशन में क्या होगा, के डी इज इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड। दूसरा होता है रिडीमेबल सिचुएशन, यानी कि एक टाइम पीरियड के बाद जब डेब्ट को आप पे ऑफ कर देते हो, उसके होल्डर को पूरा पेमेंट करके डिबेंचर्स को बाय बैक कर लेते हो। ठीक है, तो उसको कैसे निकालते हैं, एक्चुअल में रिडीमेबल को निकालने का तरीका होता है, अगर आपने कैपिटल बस्टिंग पढ़ा हो तो कैपिटल बस्टिंग में एक तरीका है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसमें हम एक तरीका यूज़ करते हैं, ट्राई एंड एरर। बहुत हम उसमें रेशो निकालते हैं और अकॉर्डिंगली ट्राई एंड मेथड से इंटरनल रेट कैलकुलेट करते हैं। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की एक्यूरेट फिगर निकालने के लिए हमें IRR वाला, रिडीमेबल वाला तरीका ही, उसी टाइप का कुछ यूज़ करना पड़ता है। बट इस चीज़ को इजी बनाने के लिए, यानी कि क्विकली जो एक कॉस्ट है डेब्ट की वो कैलकुलेट करने के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बनाया गया है, जो कि ये है, क्या है, के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस 1 अपॉन एन पी एन माइनस एन पी अपॉन होल के ऊपर होल है पी एन प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला हमारा इस टाइप से है, इंटरेस्ट के लिए, टी टैक्स के लिए, एंड नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर विच डिबेंचर इज़ रिडीमेबल, यानी कितने साल के बाद डिबेंचर रिडीम्ड होगा, वो वैल्यू क्या है, एन है।
पी एन डिबेंचर की पार वैल्यू है, एन पी नेट प्रोसीड है, और नीचे क्या लिया है, पार वैल्यू और नेट प्रोसीड का एवरेज। इससे हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट फिगर नहीं आती, बट वी विल गेट द अप्रोक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू दोनों चीज़ों को मैं क्लियर करती हूँ, इररिडीमेबल एंड रिडीमेबल को। ABC लिमिटेड इशू 15% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। फेस वैल्यू कितनी है? 100। फेस वैल्यू मीन्स एक शेयर कितने का है? 100 का। द डिबेंचर आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। डिबेंचर को 5% डिस्काउंट पे इशू किया गया है। एंड द फ्लोटेशन कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 1%। फ्लोटेशन कॉस्ट 1% है। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर गिवन दैट द फर्म हैज़ 50% टैक्स रेट। आपको कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालनी है, जबकि टैक्स रेट क्या है? 50% है। दो सिचुएशन इसमें। फर्स्ट सिचुएशन, द डिबेंचर्स आर इररिडीमेबल, यानी कि डिबेंचर जो है इररिडीमेबल है, परपेचुअल है। सेकेंड, डिबेंचर्स रिडीमेबल आफ्टर 7 ईयर। डिबेंचर्स को 7 ईयर के आफ्टर रिडीम कर देंगे। तो पहला पार्ट क्या है? इररिडीमेबल। उससे पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं सोल्यूशन करने के लिए? फॉर्मूला। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इररिडीमेबल और परपेचुअल, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इररिडीमेबल और परपेचुअल, तो क्या फॉर्मूला होता है? हमने अभी भी डिस्कस किया है। इररिडीमेबल और परपेचुअल का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? इंटरेस्ट 1 माइनस टी अपॉन नेट प्रोसीड। यही फॉर्मूला था। सी, इंटरेस्ट कितना है? 15%। डिबेंचर का मतलब है 15% इंटरेस्ट। फेस वैल्यू 100 है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा 100 का 15%, 15 रुपीज़। टैक्स रेट 15% है, यानी कि 0.5 बन जाएगा 50%। देन नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड क्या होता है? पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? 5%। 100 का 5% 5 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। पूरा फार्मूला आप लिखना, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास छोटी स्क्रीन है। फार्मूला आपको मैंने पीछे वाली स्लाइड में बता दी है। नेट प्रोसीड इज इक्वल टू पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है? 1%। 100 का 1% 1। फ्लोटेशन कॉस्ट का अगर परसेंटेज दिया है तो वो भी किस पे निकालना है? पार वैल्यू पे। नेट प्रोसीड कितनी आ गई? 94। -5 -1 -6, 100 में से 6 लेस किया 94। दिस इज़ योर नेट प्रोसीड। देन फॉर्मूले में क्या कर देंगे? इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू क्या है हमारे पास? इंटरेस्ट KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस 0.5 अपॉन नेट प्रोसीड, यानी कि 94। वैल्यू पुट करोगे 15 इंटू 0.5, 1 में से 0.5 लेस किया तो 0.5 अपॉन 94। क्या आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे 7.5 डिवाइडेड बाय 94। 7.5 को 94 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 0.0798। 7.5 को 94 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.0798। किसी भी चीज़ को अगर परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 7.98%। दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, जिसमें आपको क्या गिवन था कि आपका डिबेंचर कैसा है? इररिडीमेबल है। क्लियर है? ठीक है। देन साथ के साथ समझ के नोट करते जाइए। सेकंड सिचुएशन, नेट प्रोसीड और ये हम इंटरेस्ट ये एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे।
क्लियर है कैलकुलेशन। अब हम करने जा रहे हैं बी पार्ट। बी पार्ट के लिए भी जो ये चीज़ें हैं वो सब क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो मैं यही सेम यूज़ कर रही हूँ, उसको रब नहीं कर रही हूँ। मीन्स इंटरेस्ट सेम है, टैक्स रेट सेम है, नेट प्रोसीड सेम है और पार वैल्यू आपको गिवन है 100। फार्मूला क्या था रिडीमेबल के सिचुएशन में, सबसे पहले फार्मूला राइट करोगे के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस 1 अपॉन एन पार वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन पार वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2। फॉर्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूले में क्या पुट कर दी, वैल्यूज़। इंटरेस्ट कितना है 15 इंटू 1 माइनस 0.5 1 अपॉन एन। एन कितना है, कितने साल के बाद रिडीम हो रहा है 7, 1 अपॉन 7 पार वैल्यू 100 नेट प्रोसीड 94 डिवाइडेड बाय पार वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड 94 और होल के नीचे क्या आ जाएगा 2। ये होल के नीचे है। क्लियर है इतना। 15 1 माइनस 0.5 प्लस 1 अपॉन 7 100 माइनस 94 अपॉन 100 प्लस 94 डिवाइडेड बाय 2। देन क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ध्यान से देख के समझ के करते जाइए। आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स ऑन माई फ़ोन स्क्रीन फ्रॉम माई फिंगर, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक साथ सारी चीज़ों को लिखना। 15 इंटू 0.5 प्लस 100 में से 94 लेस किया 6 अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 94 194 डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद इसको क्या कर देंगे आप, सॉल्यूशन कर देंगे। अभी हमने पीछे किया था, क्या आया था 7.5, 15 इंटू 0.5 को किया तो 7.5 प्लस 6 को डिवाइड करोगे किससे, 7 से। 6 को किससे डिवाइड करोगे, 7 से, तो आ जाएगा 0.86 अप्रॉक्सली। देन 194 डिवाइडेड बाई 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, जो भी आएगा आप कैलकुलेशन कर लीजिए। दोनों को ऐड कर दोगे 8 पॉइंट समथिंग आएगा डिवाइडेड बाय 97। जब आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट 0.08618 0.08618। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा 8.62% अप्रॉक्सली। के डी क्या आ गया आपका, सब के डी के इक्वल चल रहा है। के डी इज इक्वल टू 8.62%। क्लियर है, ऑल क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रेफरेंस में भी यही चीज़ है, अगर डाउट रह गया हो तो प्रेफरेंस शेयर में ये कैलकुलेशन का डाउट आपका क्लैरिफाई हो जाएगा, क्योंकि सेम ही चीज़ है, थोड़ा सा फॉर्मूला उसमें डिफरेंट है। प्रेफरेंस शेयर आपको पता है सबसे लास्ट में दिया जाता है, यानी कि इंटरेस्ट पे करने के बाद, जब जो नेट प्रॉफिट होता है सारे खर्चे देने के बाद, नेट प्रॉफिट के बाद सबसे पहली पेमेंट किसकी की जाती है, प्रेफरेंस शेयर की। उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है उस रिमेनिंग को इक्विटी शेयर होल्डर और रिटेन अर्निंग, यानी कुछ पोर्शन इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया जाता है और कुछ पोर्शन एज अ रिटेन अर्निंग रख लिया जाता है। यानी कि प्रेफरेंस शेयर पे आते आते आप टैक्स पे कर चुके हो। डिबेंचर के लिए टैक्स एडजस्टमेंट की थी, प्रेफरेंस शेयर के लिए उसकी नीड नहीं है क्योंकि टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका है। क्लियर है। चलिए
तो इसमें भी 2 टाइप्स की वैरायटी होती है, परपेचुअल और इररिडीमेबल, एंड सेकेंड वैरायटी क्या है, रिडीमेबल। अगर इसमें इररिडीमेबल है तो वही फॉर्मूला है, सिर्फ वहाँ पे इंटरेस्ट के साथ टैक्स की एडजस्टमेंट थी, यहाँ पे नहीं है। KP इज इक्वल टू डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर अपॉन नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड वही फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। और अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है तो फिर क्या हो जाएगा, KP इज इक्वल टू DP प्लस 1/n DP प्लस 1/n PN माइनस NP यानी कि नेट प्रोसीड अपॉन पार वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड का एवरेज। यानी कि प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर का एक जैसा फॉर्मूला ही है, सिर्फ क्या हटा देना है, टैक्स हटा देना है। वहाँ पे टैक्स एडजस्टमेंट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर में टैक्स एडजस्टमेंट नहीं करते। वहाँ पे इंटरेस्ट लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिविडेंड। क्लियर है? तो चलिए देखिए क्वेश्चन से आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ABC लिमिटेड इशू 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 ईच एट ए फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 4%। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर व्हेन द प्रेफरेंस शेयर्स आर इररिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर कैसे हैं, इररिडीमेबल। इररिडीमेबल हैं तो क्या होता है, KP इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड। डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है 15%। किस पे निकालते हैं, फेस वैल्यू पे। 100 का 15% 15। नेट प्रोसीड पार वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का अगर परसेंटेज है तो वो भी किस पे निकलता है, पार वैल्यू पे। यानी कितना आ गया, 96। डिविडेंड क्या है आपका 15, फ्लोटेशन कॉस्ट है 96। 15 को 96 से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट 0.1563। किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 15.63%। 15.63%। क्लियर है? करते हैं सेकंड पार्ट। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। देन सेकंड पार्ट में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने के लिए KP इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस 1/n इंटू पार वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन पार वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। डिविडेंड 15, कितने साल के बाद रिडीम हो रहे हैं, 10, 1/10, पार वैल्यू 100, नेट प्रोसीड 96 अपॉन पार वैल्यू 100, नेट प्रोसीड 96 डिवाइडेड बाय 2। देखिए ध्यान से, सीधा फॉर्मूले में क्या किया हमने, वैल्यू को पुट किया। देन सोल्व कर देंगे इक्वेशन को। आपके पास क्या आ जाएगा, 15 प्लस 100 में से 96 लेस किए 4 डिवाइडेड बाय 96 डिवाइडेड बाय 10, 4 डिवाइडेड बाय 10 अपॉन 100 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 2। 100 को 96 प्लस करेंगे 196 डिवाइडेड बाय 2। 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। सोल्व कर दोगे आप, जो भी वैल्यू आएगी उसको आप राइट कर दोगे सोल्व करके इसको। ये आपका आ जाएगा 15.4 डिवाइडेड बाय 98। 15.4 को 98 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 0.15714। परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो क्या फाइनल आंसर बन जाएगा,
15.71%। 15.71%। ध्यान से देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है और कैलकुलेशन कर देनी है। सारी बात कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन ध्यान से करना, अपोन का ध्यान रखते हुए, पॉइंट का ध्यान रखते हुए, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। वैल्यू गिवन है, वेल एंड गुड। अगर परसेंटेज गिवन है, फ्लोटेशन कॉस्ट हो या फिर प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, तो हमेशा किस पे कैलकुलेट होती है? पार वैल्यू पे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो शेयर होल्डरों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद कंपनी ये डिसीजन करती है कि कितना पोर्शन इक्विटी शेयर होल्डरों को एज अ डिविडेंड दे दिया जाए और कितना पोर्शन वो एज अ रिटेन अर्निंग बिजनेस में रख लें। यानी कि बिजनेस में जब फाइनेंस की नीड हो तो उन्हें बाहर से पैसा लेने की ज़रूरत ना पड़े, जो रिटेन अर्निंग में उनके पास पैसा है उसी का वो यूज़ कर सकते हैं। रिटेन अर्निंग को तो नॉर्मली हम लोग इन जनरल कह देते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। स्टिल कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनमें हमें थोड़ा सा वेरिएशन करने की नीड होती है दोनों में, रिटेन अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में। कुछ लोग कहते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग पे तो कोई डिविडेंड ही नहीं देते इसलिए इग्नोर करना चाहिए, लेकिन इसको हम कंसीडर करते हैं। वाई? कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग मस्ट बी कंसीडर्ड एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फोरगोन डिविडेंड। भाई रिटेन अर्निंग रखने के लिए शेयर होल्डरों को, और यू कैन से इक्विटी शेयर होल्डरों को, अपना डिविडेंड फॉरगोन करना पड़ता है। तो वो जो डिविडेंड छोड़ते हैं वो क्या है? उसकी कॉस्ट। उसको कैसे निकालते हैं? के आर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू के ई 1 माइनस टी 1 माइनस बी। हेयर के ई मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी, टी मीन्स टैक्स रेट ऑफ शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स, जो शेयर होल्डर का पर्सनल टैक्स होता है वो है टी, और पी क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट। यानी कि उस पैसे को अगर कहीं री इन्वेस्ट कराया जाता है और उस री इन्वेस्ट की खर्चा होता है तो उस री इन्वेस्ट का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है? बी, यानी कि फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ री इन्वेस्टमेंट बाय शेयर होल्डर। और अगर आपको ये दोनों चीज़ें गिवन नहीं हैं, री इन्वेस्टमेंट और टैक्स रेट, तो यू कैन यूज़ कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। क्लियर है? चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जब सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इक्विटी निकाल के उसकी जगह वैल्यू पुट कर दो। लेकिन अगर आपको ये एडिशनल कंस्ट्रक्ट गिवन है तो आपने कैलकुलेशन अलग से करनी होगी। सी, ए फर्म्स के ई इज़ 10%, एक फर्म की के ई 10% है, मीन्स 0.1 हो गई। द टैक्स रेट ऑफ शेयर होल्डर इज़ 30%, मीन्स 0.3, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 2% इज़ ब्रोकरेज कॉस्ट। यानी कि फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है? 2%, 0.02 इसकी वैल्यू हो गई। That the shareholder will have to pay while investing their dividend in alternative securities. What is the cost of retain earning? Cost of retain earning क्या बताया आपको? Cost of retain earning is equal to cost of equity 1 minus tax rate 1 minus flotation cost। के ही हमें कितना गिवन है? 0.1, 1 माइनस टैक्स 1 माइनस 0.3 1 माइनस 0.02, क्या गेट हो जाएगा आपको? 0.1 इंटू 0.7 इंटू 0.98। तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट 0.0686। किसी भी चीज़ को अगर आपको परसेंटेज में लाना है तो उसे क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम किसी चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट मूव हो जाता है। अगर इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 6.86%। क्लियर है?
फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिचुएशन पता होनी चाहिए, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है। ऑल क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और यू कैन से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यू कैन से एनीथिंग। यानी कि सारे फैक्टर्स की कॉस्ट को कंसीडर करके फर्म को कितना बियर करना पड़ा ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट तो आप सेंड कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पर। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।